औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी अपनी गौहर मैम हूँ। हमने नया मौजू शुरू किया था जिसका नाम है न्यूटन का कारनामा। ये हमारे जुज़ों में आता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये है न्यूटन की तस्वीर और हमारे सबक का नाम न्यूटन का कारनामा। 1642 ईस्वी में पैदा हुए और 1727 ईस्वी में वफ़ात पाई। कल हमने न्यूटन के हालात ज़िंदगी पढ़ा था। मैंने आपको न्यूटन से मुतारिफ़ करवाया, यानी कि मैंने आपको न्यूटन का तारुफ़ दे दिया। आज हम अपना सबक शुरू करते। मैं सबसे पहले बुलंद ख़वानी करूँगी, तो बुलंद ख़वानी के बाद मैं आपको इसका माने बताऊँगी, आपको ये समझाऊँगी। दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टुकड़ा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख़ का एक नया बाब खुल गया, क्योंकि इस वाक़या से साइंसदान ने कशिश सकल के वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के इस अरे खदोखल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस, जिसे गैलीलियो और उसके पेशेवरों ने अपने खून से सींचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया जिसकी मज़ीद नशोनुमा को नासाज़गार हवा के झोंकों से कोई ख़तरा न रहा। न्यूटन के अहद में रियाज़ी, नजूम यानी कि सितारों का इल्म और फ़िज़िक्स जैसे उलूम बलूगत को पहुँचे। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माने हाज़िरा का बाबा साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। नए खावंद की वफ़ात के बाद माँ ने उसे वापस बुला लिया। उस वक़्त उसकी उम्र 14 साल थी। अच्छा, वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता, मगर उसकी माँ उसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, न कि साइंसदान। उसे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया। एक बार उसके चचा ने उसे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा, तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर उसकी माँ ने उसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए राज़ी हो गई। 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल की। डेढ़ दो बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मौलम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। बच्चों, ये थी हमारी बुलंद ख़वानी। तो बुलंद ख़वानी के बाद अब मैं आपको इसका ख़ुलासा बताऊंगी, इसकी तशरीह आपको मैं इसको समझाऊँगी, और अगर कहीं पे कोई मुश्किल अल्फाज भी होगा तो मैं वो आपको इसके माने भी बताऊंगी। चलिए पहले वाली स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, बोलते हैं कि बच्चों, मैंने जब इसकी ये बुलंद ख़वानी की ना, तो
बुलंद खानी ख़त्म करने के बाद अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला जिस बंदे को इज़्ज़त देना चाहे या जिसके सर पर इज़्ज़त का ताज रखना चाहे उससे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और उस इज़्ज़त के ताज को कोई छीन नहीं सकता है। तो यही इज़्ज़त का ताज अल्लाह ताला न्यूटन के सर पर रखना चाहता था, तो तभी न्यूटन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्यों सेब उसके सर पर ही गिरा और ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं उड़ा। जब अल्लाह ताला चाहता था कि न्यूटन तहकीक करे, न्यूटन सोच विचार के बाद कुछ नया दुनिया को दे दे, तभी तो उसके अंदर वो हंस दिया, उतनी जहानत दे दी कि वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सेब उसके ही सर पे क्यों गिरा और ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं उड़ा। तो इस वाक़ा से क्या हुआ, इस वाक़ा से इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख़ का एक नया दरवाज़ा और ये खुल गया, यानी कि और एक नया बाब खुल गया इल्म का, और एक नया दरवाज़ा खुल गया, यानी कि दुनिया को और एक नया इल्म मिल गया जो वो अभी तक जानता नहीं था। वरना दरख्तों से फल तो सबों ने गिरते हुए देखे हैं, है ना। ये सेब का टुकड़ा न्यूटन के सर पे क्यों ये गिर गया और क्यों न्यूटन ये सोचने पे मजबूर हो गया कि सेब का टुकड़ा इसके सर पर ही क्यों गिरा, ये ऊपर आसमान में क्यों नहीं उड़ा। दरअसल अल्लाह ताला न्यूटन के सर पे ताज रखना चाहता था, इज़्ज़त का ताज रखना चाहता था, तो इसीलिए वो ये सोचने पे मजबूर हुआ। अच्छा, कहते हैं कि जो ये मॉडर्न साइंस है ना, जिसको गैलीलियो और उसके और बाकी शागिर्दों ने, उसके और बाकी साथियों ने बहुत आगे पहुंचाया था, तो यानी कि गैलीलियो और उसके शागिर्दों ने साइंस के मैदान में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने अपनी मेहनत, अपने खून, अपने लगन से साइंस को एक मज़बूत और तनावर पौधा बनाया था, यानी कि एक बहुत बड़ा दरख्त उसको बनाया था। तो अब इसको किसी चीज़, किसी नासाज़गार हवा के झोंकों से भी इस दरख्त को कोई ख़तरा नहीं था। कितना भी तूफ़ान आता ये दरख्त अपनी जगह से हिल नहीं सकता था, यानी कि उन्होंने साइंस में इतना ज़्यादा काम किया था कि अब उसको किसी से भी कोई ख़तरा नहीं था। अच्छा, फिर बोलते हैं कि उसके बाद न्यूटन ने अपने ज़माने में क्या किया, न्यूटन ने फिर अपने ज़माने में रियाजी, सितारों का इल्म यानी कि इल्म नजूम और फ़िज़िक्स जैसे उलूम को फौकियत बख्शी, तक़वियत बख्शी। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि 1642 ईस्वी में रोम की जेल में गैलीलियो बंद था। गैलीलियो भी एक बहुत बड़ा साइंसदान था, तो वो बंद था। तो उसी ज़माने में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम लंकनशायर था, तो उसी ज़माने में एक बेवा औरत के बतन से एक बच्चा पैदा हो गया, लेकिन वो बच्चा बहुत ही कमज़ोर था, लागर था, यानी कि ये लगता था कि ये बच्चा ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता है। और ये बच्चा यतीम पैदा हो गया क्योंकि इसका बाप इसकी पैदाइश से 3 माह पहले ही इंतकाल कर चुका था। और ये बच्चा कौन है? ये बच्चा कौन था जिसने ये जन्म ले लिया?
یہ آج کل کے جو یہ آج کل موجودہ زمانہ ہے اسی زمانے کا بابائے سائنس جس کو ہم نیوٹن کے نام سے جانتے ہیں، تو اسی بچے نے جنم لے لیا 1642 عیسوی میں اس بچے نے جنم لے لیا، لیکن اس کا باپ 3 ماہ پہلے ہی دنیا سے چل بسا تھا۔ تو اسی زمانے میں روم کی جیل میں گلیلیو بھی بیچارہ دم توڑ رہا تھا، وہ بھی وہیں پہ بند تھا۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ ماں کے پاس تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ ابھی 2 یا 3 سال کا ہی تھا تو ماں نے دوسری شادی کر دی اور اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہنے لگے۔ تب پھر نیوٹن کی پرورش کس نے کی؟ نیوٹن کی پرورش اس کی دادی جان نے کی، ٹھیک ہے۔ اور جب نیوٹن تو دادی نے اس کی پرورش کی، یعنی کہ نیوٹن کی ماں نے نیوٹن کو دادی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ تو اس واقعہ کا اثر کیا ہوا؟ اس واقعہ سے نیوٹن کے دل و دماغ پر گہرا اثر پڑ گیا۔ نیوٹن اکثر مایوس ہوتا تھا، چپ چاپ بیٹھتا تھا، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلتا تھا۔ اکثر وہ اپنے گھر کے پاس جو ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک باغ تھا وہیں پہ چلا جاتا تھا اور اکیلے آسمان کو گورتا رہتا تھا، بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا تھا اور آسمان کی طرف گورتا رہتا تھا۔ کبھی نہ ہنستا تھا، نہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور نہ کھیلتا تھا، وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا۔ تو لوگوں نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس کو کھویا ہوا انسان یعنی کہ وول گیدرر کہنے لگے۔ دراصل وہ وول گیدرر نہیں تھا، تو اس پر گزرنے والے حالات نے اس کو ایسا اور ہم وقت سوچنے والا انسان بنا دیا تھا۔ تو اسی زمانے میں کیا ہوا کہ جب ماں نے دوسری شادی کی تھی وہاں پہ تو اس کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، تو اسی نئے شوہر کی وفات کے بعد ماں پھر دوبارہ واپس آ گئی، یا ماں نے اس کو اپنے پاس دوبارہ بلا لیا۔ تو اس وقت نیوٹن کی عمر تھی 13 یا 14 سال، مگر نیوٹن کو اپنی ماں اور اس کے ان نئے بچوں سے بہت ہی نفرت تھی۔ وہ ان سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا تھا، اور اب تو وہ گھر اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ شاباش۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو یہ تھا نیوٹن کو پڑھائی سے بھی اسکول جانے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ کافی ان حالات نے اس کو کافی مایوس کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی محبت سے محروم رہ گیا تھا، اس کو ماں کی محبت بھی نہیں ملی اور نہ اس کو اپنے باپ کی شفقت ملی، وہ پریشان رہتا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کافی زیادہ سنجیدہ آدمی بن گیا۔ اچھا، وہ اکثر کیا کرتا تھا، جب وہ اپنے کمرے میں جاتا تھا تب وہ اپنے کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا تھا، یا کبھی کوئی مشین کا پرزہ اٹھایا، کوئی ٹکڑا اٹھایا تو انہی سے، یا وہ مشینوں کی نمونے بنا کر کھیلتا تھا۔ وہ کھیلتا نہیں تھا، وہ مشینوں کے نمونے بناتا تھا، پھر انہی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اور کبھی کبھی اس نے شاعری پر بھی قلم آزمائی کی، یعنی کہ کبھی کبھی وہ شاعری بھی کرتا تھا، کیونکہ اس پہ ایسے حالات گزرے ہوئے تھے کہ ماں نے اس کو چھوڑا، پہلے تو باپ کی وفات ہو گئی، تو پیدا ہوا یتیم بچہ، لاغر بچہ، کمزور بچہ، پھر ماں نے 2 سال تک ہی اپنے پاس رکھا اور ماں دوسری شادی کر کے چلی گئی، تو اس سے بھی اس کو بہت زیادہ اس کے دماغ پہ، اس کے دل و دماغ پہ بہت کافی زیادہ اثر پڑا۔ وہ چپ چاپ رہنے لگا، وہ بچوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلتا تھا، کبھی وہ ہنستا نہیں تھا، تو اسی لیے وہ کبھی کبھی پھر شاعری بھی کرتا تھا۔
और अपने कमरे में जाता था और दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता था। अच्छा, माँ ने जब ये देखा कि वो दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता है तो वो अब उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी, क्योंकि उसको लग रहा था मेरे बेटे में ऐसा हुनर है, ऐसा टैलेंट है, ये तस्वीरें बनाता है, ये मशीनों के नमूने बनाकर भी खेलता है, यानी कि उसको ऐसा हुनर है कि ये कुछ बना सकता है। लिहाजा माँ उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी, ना कि वो साइंसदान उसे बनाना चाहती थी। तो मतलब तो इतने में क्या हुआ कि मतलब स्कूल से उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो स्कूल से इसकी शिकायतें आने लगी, ये पढ़ता उसको स्कूल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो माँ ने फिर उससे तालीम छुड़ाकर खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया, मगर ये खेती बाड़ी के काम भी अच्छे तरीके से सॉरी बच्चों यहाँ पे मैं जाऊँगी इधर। मैंने आपको कहा कि वो कभी कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता था, कभी शायरी करता था, कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता था। तो जब ये माँ ने देखा कि ये तस्वीरें बनाता है तब फिर माँ उसको मुसव्विर बनाना चाहती थी, यानी कि तस्वीर बनाने वाला उसको बनाना चाहती थी, और वो उसको साइंसदान ही बनाना चाहती थी। चूँकि ये स्कूल से भी मतलब फ़रार हासिल करता था, स्कूल से भी मतलब स्कूल भी नहीं जाता था रोज़ाना, वहाँ पे पढ़ता भी नहीं था मतलब ठीक तरीके से, तो माँ को स्कूल से शिकायतें आने लगी। तो इस तरह से माँ ने उससे पढ़ाई छुड़ाकर खेती बाड़ी के कामों में लगा दिया। तो लेकिन उसने खेती बाड़ी का काम भी अच्छे ढंग से नहीं किया। वो वहाँ काम से फ़रार हासिल करता था, यानी कि काम से वो भाग जाता था, काम को उधर ही छोड़ता था और चोरी छुपे किताबें पढ़ता था। वो चोरी छुपे किताबें पढ़ता था। एक बार उसके अंकल ने उसको देखा कि इसने काम वहीं पे छोड़ा है और ये चोरी छुपे किताबें पढ़ता है। फिर वो उसको देखता रहता था कि ये मतलब क्या करता है, क्या सोचता रहता है, कैसे काम करता है, क्या क्या खिलौने बनाता है। और इसने उसको बार बार देखा कि ये चोरी छुपे किताबें पढ़ता था। फिर तो ये मतलब उसका अंकल जब उसने उसको देखा कि ये चोरी छुपे किताबें पढ़ता है तो फिर उसके पास गया और कहा, मुझे तो लगता है या तो तुम आवारागर्द बनोगे या तो तुम फिर बहुत ही ज़हीन तरीन इंसान बन जाओगे, क्योंकि स्कूल से आपकी शिकायतें आती है, आप पढ़ते नहीं हो, आपको स्कूल जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप चोरी छुपे खुद पढ़ते हो। मुझे लगता है कि आप शायद ज़हीन तरीन इंसान बन जाओगे। फिर क्या हुआ, तो जो ये इसका चचा था उसने खुद भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की थी। वो भी खुद मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पास आउट था, उसने ग्रेजुएशन की थी, वो ग्रेजुएट था। तो अब उसने मतलब अपनी भाभी यानी कि न्यूटन की माँ से कहा कि हम इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेज दें। तो माँ ने हाँ कर दी, माँ इसके लिए रज़ामंद हो गई और उन्होंने उसको मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। तो जहाँ पे उसने क्या किया, जहाँ पे वो 4 साल रहा और 23 साल की उम्र में यानी कि 23 ईयर्स की एज थी तो उसने BA की डिग्री हासिल कर ली। तो जब BA की डिग्री हासिल कर ली तो इसकी 1.5 या 2 साल बाद उसको कैम्ब्रिज में ही एक उस्ताद की नौकरी मिल गई। ये नौकरी तो मामूली सी थी, लेकिन नौकरी तो मिल गई। इससे क्या हुआ कि मतलब इससे ये हुआ कि न्यूटन को मज़ीद मतलब तालीम हासिल करने का मौका भी मिला और उसका हौसला भी बढ़ गया, उसकी हिम्मत बढ़ गई। तो उसने नौकरी पकड़ ले ली और इतनी मेहनत की और वो तरक्की पे तरक्की पाता गया और आखिरकार वो 27 साल की उम्र में मैथमेटिक्स यानी कि रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। ये तो उसकी मेहनत का फल था, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मतलब उसने 23 साल की उम्र में BA की डिग्री हासिल की और फिर इसकी 4 साल बाद ही फिर उसको 27 साल की उम्र में वो रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। तो बच्चों, आज का सबक इतना ही। कल फिर यही सबक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे
اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔